बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की एक नई लहर, इसको रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए? BLA को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए। सिक्योरिटी एजेंसीज भरपूर तावन करती थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएंगे या ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स क्या एक पेज पर हैं? अफगानिस्तान हुकूमत से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इस हवाले से हम मुख्तलिफ आरा देख रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी एक राय आ रही है, उसके तजाद में स्टेक होल्डर्स की जानिब से मुख्तलिफ राय आ रही है। कॉन्टीन्यूटी नहीं है क्यों इस पॉलिसी में, इस पर आज डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब कतर पर जो हमला किया गया है इसराइल की जानिब से, इसराइली जहरियत मज़ीद बढ़ती जा रही है। खलीजी ममालिक में यानी नॉन नेटो अलाय अमेरिका का कतर, जिसमें अमेरिका की तकरीबन 10,000 के करीब फ़ौजी मौजूद हैं, सबसे बड़ी एयर बेस मौजूद है, उस पर इसराइल ने जहरियत की और वहाँ पर जो है वो निशाना बनाया गया फ़लस्तीनियों को। तो क्या अब किसी और मुल्क की बारी है? कोई और ऐसा मुल्क जो कि बड़ा क्लोज अमेरिका का इत्तेहादी हो, उस पर भी इसराइल हमला कर सकता है या नहीं? इस पर भी बात करेंगे। अब सैलाब से जो तबाहकारियाँ वो जारी हैं, इस टाइम सैलाब सिंध का रुख कर रहा है। हेड पंजनत के हालात क्या हैं, वहाँ से भी आपको डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले दहशतगर्दी पर बात करते हैं। हमें मंसूर अहमद खान साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी की जो ये नई लहर है, इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? दो चीजें बहुत ही अहम हैं। एक तो ये जो नई लहर है ये पहले से भी ज्यादा शदीद है और हम देख रहे हैं कि 2007 से जब से टीटीपी वजूद में आई थी, उस वक्त से टीटीपी की तरफ से जो भी टेररिज्म हो रहा है, शिद्दत पसंदी हो रही है, वायलेंस हो रही है, उसमें इजाफा हो रहा है बतदरीज। और 2007 से आज अगर आपने 18 साल का अरसा गुजर चुका है और उनकी एक्टिविटीज, उनकी कार्रवाइयाँ, उनकी दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने इन 18 साल में टीटीपी के हाथों बहुत सी कीमती जानों का नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी के इदारों के हमारे जवान और अफसरान भी शहीद हुए हैं। आज ही जैसा आपने जिक्र किया, 12 हमारे जवान और अफसरान शहीद हुए। पूरी कौम उससे बड़े अफसोस का इजहार कर रही है। तो ये जो दहशतगर्दी है टीटीपी की, इसमें इजाफा होता जा रहा है और इससे ये जाहिर होता है कि हमारी जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, टेररिज्म को फाइट करने की पॉलिसी है, उसमें कहीं ना कहीं गैप्स हैं। और मेरा ख्याल है कि क्योंकि टीटीपी का बहुत ज्यादा जो टीटीपी की शिद्दत है, बहुत ज्यादा जोर है, वो खैबर पख्तूनख्वा में है और बहुत से इलाकों में बहुत जिस तरह जब वो कार्रवाइयां करते हैं तो उसके बाद बहुत से इलाकों में उनकी प्रेजेंस या उनको कोई ना कोई सपोर्ट नेटवर्क्स मौजूद हैं। और जिससे ये जाहिर होता है कि जो हमारी जो हुकूमतें हैं उनकी और हमारी जो हुकूमतों का जो अवाम से राब्ता है इन इलाकों में, वो कम है। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, एक पाकिस्तान सर, को एज यू आर मेंशनिंग, वी नीड टू रिकवर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। लूप होल्स इसमें मौजूद हैं। कहाँ पे लूप होल मौजूद हैं? आप अफगानिस्तान में रहे हैं, आपने अफगानिस्तान में सर्व किया है। कहाँ पे गैप आ रहा है जिस गैप को हम पुर नहीं कर पा रहे हैं? इतना अरसा हो गया है, हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी भी नहीं है। कभी हम उनसे जंग की बात करते हैं, फिर कभी हम कहते हैं हमने मुज़ाकरात करने। बिल्कुल तो मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो गैप्स हैं वो ये है कि हमारी एक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी हम जंग की बात करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन करते हैं, दूसरे के बाद अगले ऑपरेशन में जाते हैं। लेकिन इस काउंटर टेररिज्म पॉलिसी की मेरे ख्याल में पॉलिटिकल ओनरशिप का मसला है कि सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को एक प्रोसेस के तहत एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए और जल्दी ही करना चाहिए। और उसमें तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं, चाहे वो इस साइड से हैं या वो उस साइड से हैं या वो राइट से हैं या वो लेफ्ट से हैं या किसी भी प्रोविंस से हैं, उन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अब जैसे अगर आप टीटीपी के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं तो चूंकि ये ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में हैं टीटीपी की,
तो खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी, वहाँ के माशरा और वहाँ की हुकूमत के साथ हुए बगैर इस मसले को हल नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो गैप आपने खुद ही निशानदेही की, वो बहुत अहम गैप अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस का है। और वहाँ पे भी 2001 से लेकर आज तक 2025 तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात में कहीं न कहीं गैप्स हैं, बदएतमादी है और ट्रस्ट डेफिसिट है। और समहाउ हम इन अपने मनफी ताल्लुकात को अफ़गानिस्तान के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात में जो टेंशन्स हैं, उसको दूर नहीं कर सके। अब अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पे मुख्तलिफ ममालिक को शिकायतें हैं, चाइना को भी शिकायत है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी शिकायत है, ईरान को भी शिकायत है, यूएस को भी शिकायतें हैं। लेकिन आप देखें चाइना में तो इस किस्म की दहशतगर्दी नहीं हो रही जो पाकिस्तान में हो रही है, या सेंट्रल एशिया में तो इस किस्म की दहशतगर्दी नहीं हो रही। वजह यह है कि उनकी हुकूमतों ने अफगान हुकूमत, जो कि जहाँ के अब तालिबान की हुकूमत है, उनके साथ एक इस किस्म के ताल्लुकात रखे हुए हैं कि वो कोई भी किसी तरह से भी टेररिज्म जो है वो स्पिल ओवर नहीं कर रहा उनके बॉर्डर्स में। हमारे यहाँ समहाउ ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, लेकिन हमें समहाउ अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लानी पड़ेगी। लेकिन आप समझते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो रॉ की फंडिंग का भी है, चूंकि वहां पे अफगानिस्तान में फंडिंग होती आई है और एक नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी मौजूद है। और फिर है जी बिल्कुल है, रॉ की फंडिंग है। रॉ की फंडिंग बहुत अरसे से है, जब से टीटीपी बनी है 2007 से वहां पे मौजूद है, और रॉ की फंडिंग रहेगी। ये भी तो हमें देखें ना, जो हमारे रॉ है या जो भी हमारे दुश्मन हैं, उनकी फंडिंग वहां मौजूद रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के पास उसके बावजूद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के पास ये एक मौका मौजूद है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तो 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, हमारे बहुत जो हिस्टोरिकली करीबी ताल्लुकात हैं, हमारे लिए अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाना नामुमकिन नहीं है। इसके बावजूद के हमारे डिट्रैक्टर्स जो हैं, या रॉ है या और डिट्रैक्टर्स जो है, वहाँ पे टीटीपी या ऐसे ग्रुप्स की फंडिंग में भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर इन तमाम इन्वॉल्वमेंट के होते हुए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत, जो भी अफगानिस्तान में हुकूमत हो, काबुल में, और चूंकि आजकल वहाँ तालिबान की हुकूमत है, उनके साथ किसी तरह से भी अपने मनफी ताल्लुकात, जो मनफी रुझानात हैं ताल्लुकात में, उनको दूर करने की कोशिश करे। वो इन दोनों चीज़ों के बगैर, जो पॉलिटिकल ओनरशिप ऑफ द काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस में बेहतरी के बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इस किस्म के चैलेंज। बतौर एक डिप्लोमेट व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द स्टेट? आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है स्टेक होल्डर्स को चाहते हैं कि थ्रू आउट ऑपरेशन हो, एक लार्ज स्केल ऑपरेशन हो, दूसरी जानिब हमें वहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो ये कहती नज़र आ रही है कि हम बात करेंगे, हमें अफगानिस्तान जाने दिया जाए। तो इन दोनों ऑप्शंस में, जबकि कुछ स्टेक होल्डर्स की बाकायदा कंसेंसस के साथ ये पॉलिसी है कि वी नीड ऑपरेशन, इनके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी, पॉलिटिकल हुकूमत कहती है नहीं हमने बातचीत करनी है, तो कौन सा ज़्यादा मौसर जो है इसका हल है? मेरा ख्याल है कि यही जो आप बात कर रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो है, उसके अंदर मुख्तलिफ जहतें, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको बात करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात जो बात करने से मसाइल हल नहीं हो रहे होते हैं, उन ग्रुप्स के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं। यही सारी वो जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है और इसकी सारी जहतें हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली इसको मेरा ख्याल है सबसे पहले तमाम पॉलिटिकल एलिमेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जो हुकूमतें हैं हमारी प्रोविंशियल हुकूमतें, उनको साथ बिठा के उस पर एक कंसेंसस पैदा करने की जरूरत है, ताकि जब हम उस काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, तो चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन हो या अफगानिस्तान के साथ बातचीत, हम कम अज कम हमारी फेडरेशन और हमारे प्रोविंशियल यूनिट्स एक पेज पे तो हों। हम ये बाज़ औक़ात मिलिट्री ऑपरेशन जरूरी हो जाते हैं, और मिलिट्री ऑपरेशंस के बगैर बाज़ औक़ात मसाइल हल नहीं होते, लेकिन साथ ही मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद पॉलिटिकल इंसेंटिव्स क्या दिए जा सकते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हम अपनी पॉपुलेशन को, वो लोग जो इकोनॉमिकली पीसफुली इंटीग्रेट होना चाहते हैं इकोनॉमी में, उनके लिए क्या कर सकते हैं, सूबे की डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, सूबे के फंड्स के मामलात में क्या किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि इसमें हमारी लीडरशिप को इनिशिएटिव लेके सबको साथ बिठा के
ही एक रास्ता निकालना पड़ेगा। आप ये क्या समझते हैं कि जो रिफ्यूजीज के हवाले से हमारी पॉलिसी थी, इसकी वजह से भी एक शिद्दत हमें देखने को मिल रही है? हमने अफगानिस्तान जो है वापस भेजा लोगों को, और उसके बाद फिर जो तालिबान हैं उन्होंने बाकायदा टीटीपी को हदायत जारी की। हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी देखिए, रेफ्यूजीज का इशू हो या जो लोगों की मूवमेंट है बॉर्डर पे, जो लोग इधर आते हैं पाकिस्तान, जो अफगान आते हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मेडिकल इलाज के, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या इकोनॉमिक रीजंस के लिए या एजुकेशन पर्पसेस के लिए आते हैं, उनके आने जाने में जो दुश्वारियां हो रही हैं, ये दोनों फैक्टर्स हैं। रेफ्यूजीज के सिलसिले में मेरा ख्याल हमें ज़रूरत है कि हम एक बड़ी रैशनल किस्म की पॉलिसी बनाएं, उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस के मुताबिक पॉलिसी बनाएं, क्योंकि ये बहुत से रेफ्यूजीज बहुत अरसे से यहाँ पे हैं, बहुत से रेफ्यूजीज पैदा यहाँ पे हुए हैं, तो एक कैटेगरीज बनाए, उन कैटेगरीज के मुताबिक अफगान हुकूमत के ताउन के साथ उनको वापस भेजने का अमल किया जाए। और यकमुश्त वापस भेजने की बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ एक 4 या 5 साल का प्लान बनाएं, जिसमें हर साल में हम ये कहेंगे इतने हजार या 1 लाख या 2 लाख लोग हम अफगान हुकूमत के ताउन के साथ वापस भेजेंगे, लेकिन अफगान हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के साथ वो पॉलिसी बननी चाहिए, उनके कोऑपरेशन के साथ। और इसी तरह लोगों के आने जाने, तोरखम और चमन और जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, उस पर उनके आने जाने के सिलसिले में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, ताकि अफगानिस्तान की हुकूमत को भी ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये बात बताऊं, मैं वहां 2 दफा सर्व कर चुका हूँ, 6 साल मैंने एज डिप्लोमेट अफगानिस्तान के अंदर सर्व किया है। अफगानिस्तान की डिपेंडेंस, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का प्रेफर्ड पार्टनर है, क्लोज कल्चरल नेचुरल पार्टनर है। अगर इन चीजों को हम एड्रेस करने के लिए सीरियस इकदाम ले लें, तो कोई वजह नहीं है कि अफगान लेकिन मंसूर साहब, ये दोनों साइड से होना चाहिए ना। पाकिस्तान तो कंसिडर करता है अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर, पाकिस्तान उससे कहता है कि हम अपनी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आप भी अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल होने दें। हमेशा से जो एक नेग्लिजेंस रही है, हमेशा से जो दोस्ती का हाथ बढ़ाने में पहल की है अगर, तो वो पाकिस्तान ने की है, लेकिन नेग्लिजेंस उनकी साइड से रही है। तो आप समझते हैं कि अब वो ट्रस्ट की फिजा कायम हो सकती है डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स के जो हम सालों से करते आ रहे हैं, और उसे बावर करा रहे हैं कि पाकिस्तान आपका भला चाहता है, हमने साथ ही रहना है, हमारे जो जियोग्राफी है इसे ये चेंज नहीं हो सकती है, आप अगर हमारे साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो ये मसाइल सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी ऐसे ही मसाइल है। ये आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, और मैं इसको मानता हूं कि इसमें जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, इसमें जिम्मेदारी दोनों साइड्स की है, इसमें जिम्मेदारी अफगान हुकूमत की भी है। और अफगान साइड को भी ये समझना जरूरी है कि 2021 में गैर मुल्की फौजों के जाने के बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है, क्योंकि अब अफगानिस्तान में कोई मेजर पावर किसी के ट्रुप्स नहीं है, ना सोवियत ट्रुप्स हैं ना अमेरिकन ट्रुप्स हैं। तो अफगानिस्तान इस खित्ते के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मंसूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें ज़रूरत है अफगानिस्तान वाले मामले और दहशतगर्दी के इस इशू को हैंडल करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इसराइल ने जो कतर पर हमला किया, इसके क्या मुहर्रिकात हैं, अगला मुल्क कौन सा हो सकता है, इस पर बात करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा।